समाज सेवी एवं धैर्यवान व्यक्तित्व के धनी थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। 14 अप्रैल 1891 को महू में सूबेदार रामजी सकपाल एवं भीमाबाई की 14वीं संतान के रूप में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म हुआ। उनके व्यक्तित्व में स्मरण शक्ति की प्रखरता, बुद्धिमत्ता, ईमानदारी, सच्चाई, नियमितता, दृढ़ता, प्रचंड संग्रामी स्वभाव का मणिकांचन मेल था। संयोगवश भीमराव सतारा गांव के एक ब्राह्मण शिक्षक को बेहद पसंद आए। वे अत्याचार और लांछन की तेज धूप में टुकड़ा भर बादल भीम के लिए मां आंचल की छांव बन गए। बाबा साहब ने कहा, वर्गहीन समाज गढ़ने से पहले समाज को जात विहीन करना होगा। समाजवाद के बिना दलित मेहनती इंसानों की आर्थिक मुक्ति संभव नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर की रणफेरी गूंज उठी। समाज को श्रेणी विहीन और वर्ण विहीन करना होगा, क्योंकि श्रेणी ने इंसान को दरिद्र और वर्ण ने इंसान को दलित बना दिया है। जिनके पास कुछ भी नहीं है वे लोग दरिद्र माने गए और जो लोग कुछ भी नहीं हैं वे दलित समझे जाते थे। बाबा साहब ने संघर्ष का बिगुल बजाकर आह्वान किया, छीने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। उन्होंने कहा कि हिंदुत्व की गौरव वृद्धि में वशिष्ठ जैसे ब्राह्मण, राम जैसे क्षत्रिय, हर्ष की तरह वैश्य और तुकाराम जैसे शूद्र लोगों ने अपनी साधना प्रतिफल जोड़ा है। उनका हिंदुत्व दीवारों में घिरा हुआ नहीं है, बल्कि गहिष्ठ बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने भीमराव अम्बेडकर को मेधावी छात्र के नाते छात्रवृत्ति देकर 1913 में विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेज दिया। अमेरिका में कोलंबिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मानव विज्ञान, दर्शन और अर्थनीति का गहन अध्ययन बाबा साहब ने किया। वहाँ पर भारतीय समाज का अभिशाप और जन्मसूत्र से प्राप्त अस्पृश्यता की कालिख नहीं थी। इसलिए उन्होंने अमेरिका में एक नई दुनिया के दर्शन किए। डॉक्टर अम्बेडकर ने अमेरिका में एक सेमिनार में भारतीय जाति विभाजन पर अपना मशहूर शोध पत्र पढ़ा, जिसमें उनके व्यक्तित्व की सर्वत्र प्रशंसा हुई। डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा भारतीय संविधान की रचना हेतु कोई अन्य विशेषज्ञ भारत में नहीं था। अतः सर्वसम्मति से डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष चुना गया। 26 नवंबर 1949 को डॉक्टर द्वारा रचित 315 अनुच्छेद का संविधान पारित किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर का लक्ष्य था सामाजिक असमानता दूर करके दलितों के मानवाधिकार की प्रतिष्ठा करना। डॉक्टर अम्बेडकर ने गहन गंभीर आवाज़ में संविधान किया था। 26 नवंबर 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। हमारे राजनीतिक क्षेत्र में समानता रहेगी, किंतु सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में असमानता रहेगी। जल्द से जल्द हमें इस परस्पर विरोधता को दूर करना होगा, वरना जो असमानता के शिकार होंगे वे इस राजनीतिक गणतंत्र के ढांचे को उड़ा देंगे। अम्बेडकर मधुमेह से पीड़ित थे। 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु दिल्ली में नींद के दौरान उनके घर में हो गई। 1990 में उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अद्वितीय प्रतिभा अनुकरणीय है। वे एक समाजसेवी, योद्धा, नायक, विद्वान, दार्शनिक, वैज्ञानिक एवं धैर्यवान व्यक्तित्व के धनी थे। वे अनन्य कोटि के नेता थे, जिन्होंने अपना समस्त जीवन समग्र भारत की कल्याण कामना में उत्सर्ग कर दिया। खासकर भारत के 80% दलित सामाजिक व आर्थिक तौर से अभिशप्त थे। उन्हें अभिशाप से मुक्ति दिलाना ही डॉक्टर अम्बेडकर का जीवन संकल्प था।
ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।